सिंह जी, डॉक्टर निशांत जी और सभी साथियों, आज के इस प्रशिक्षण में आपका सभी का मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूर्व में प्रशिक्षण दे चुके हैं, कुछ लोग पहली बार इस प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं। तो एक बार बताएं प्लीज, ऐसा कोई है जो चुनाव प्रक्रिया में ही पहली बार आए हैं, जो जिसने कभी तो चुनाव नहीं देखा है? ऐसे कोई साथी हैं? कभी ना कभी किसी न किसी इलेक्शन में ड्यूटी तो एटलीस्ट की ही है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में जो बेसिक्स हैं वो आपको पता है, बस एक लाइन से हम इसको देखते चलेंगे सबको। जब हमारी, जैसे सर ने भी बताया, 9, 10, 11 3 दिन हमारा मुख्य प्रशिक्षण रहेगा विवेक कॉलेज में। अब की बार थोड़ा सा एक परिवर्तन है। अभी तक जो ट्रेनिंग होती आई थी वो पीठासीन और मतदान अधिकारी प्रथम PO1 ही ट्रेनिंग लेते थे, फर्स्ट ट्रेनिंग। अब की बार पहली ट्रेनिंग में ही चारों लोगों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एक साथ। मतलब जो पहली ट्रेनिंग में आएंगे वो चारों लोग आएंगे। पहली बारी 3 शिफ्ट में ट्रेनिंग होने वाली है। अभी तक 2 शिफ्ट में होती आई थी ट्रेनिंग, अब की बार 3 शिफ्ट में ट्रेनिंग होगी। पहली शिफ्ट हमारी 10 से 12 चलेगी, 1 से 3 और 4 बजे से 6 बजे तक। तीनों दिन 3-3 शिफ्ट चलेगी, जिसके लिए आप सब लोग इस प्रशिक्षण को अभी ले रहे हैं और उसके बाद तत्पश्चात अपनी पढ़ने के आधार पर इस प्रशिक्षण को आगे फॉरवर्ड करेंगे। विभिन्न अधिनियम इसमें लागू होते हैं 1951 से लेकर अब तक। सबसे महत्वपूर्ण गोपनीयता और निष्पक्ष मतदान। मतदान जिसने भी किया है वो गोपनीय रहना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। नेक्स्ट डे महत्वपूर्ण निर्देश, इसको हमने थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर दिया आपकी बार, चीजों को एक लाइन से हम लेते चल रहे हैं। हाँ, थोड़ा एडजस्ट कर ले सर आपको नजर आ रहा है? इधर से नहीं तो आगे आ जाए प्लीज। जनरल अभी बात करी जाए जिस टाइप से। उसके बाद मतदान अधिकारियों के कार्यदायित्व प्रशिक्षण, इसमें चेंज हो गया है, पीठासीन और मतदान पार्टी पूरी आएगी। द्वितीय प्रशिक्षण में संभवतया केवल पीठासीन अधिकारी का होगा, ये कंफर्म नहीं है, आपको आगे आने वाले समय में अवगत करा दिया जाएगा जैसी भी कंडीशन होगी। 18 तारीख को पोलिंग पार्टी प्रस्थान करेंगी और विकास खंडवार करेंगी। सारी पार्टी जैसे हमेशा MLA MP में बिजनौर से मूव करते थे, अब की बार जो विकास खंड पर हमारे सेंटर्स बने हुए होंगे उनसे मूव करेंगे, उनके रवानगी स्थल वहीं बने हुए हैं। उसके बाद वहां पर पहुंचेगा व्यक्ति, मान लीजिए मेरी ड्यूटी लगी है, मैं वहां पहुंचूंगा, जो मेरे पास ड्यूटी है आप सभी जानते हैं। उसके बाद जाकर वहां पर चार्ट से पार्टी डिकोड हो जाएगा, पार्टी नंबर, कहां पर ड्यूटी लगी है वो ड्यूटी चार्ट, आपको लेटर मिल जाएगा। ड्यूटी लेटर से जो बची हुई सामग्री है वो रिसीव करा दी जाएगी। बची हुई सामग्री मतलब जिसमें कि मुख्य रूप से मतपेटियां हैं, मतपत्र हैं, यह भी सूची पूरी आ गई रहेगी। जो जो सामान है उन सबको एक एक करके उनकी जांच करनी, एक एक करके देखना कि सब सामग्री पूर्ण है या नहीं। अगर सब सामग्री पूर्ण है तो अपने जो हमारा प्रॉपर व्हीकल है, बस है, उस बस पर पहुंचना, चारों लोगों की टीम इकट्ठी करके और अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित करना कि हम अपनी बस पर पहुंच गए, हमारी सामग्री पूर्ण है, चलने के लिए तैयार। जब आपकी बस की सारी पार्टीज 4 या 5 या 6 जो भी पार्टीज होंगी वो रेडी हो जाएंगी तो सेक्टर मजिस्ट्रेट उस बस को वहां से रवाना करा देंगे। बस के जाने में भी उनके रूट पहले से तय हैं। हो सकता है कोई छोटा रूट हमें पता हो, लेकिन हमें उसका पालन नहीं करना। हमें जो रूट ऑलरेडी उसको ड्राइवर को बताया गया है उसी रूट से बस जाएगी, उस रूट को चेंज नहीं करेंगे। उसके पीछे भी एक कारण होता है, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि थोड़ा बहुत बड़ा रीजन होता है कि अगर इन केस कोई प्रॉब्लम होती है किया जा सके और राहत दी जा सके। उसके बाद वहां पहुंच के सारी सामग्री को एक बार पुनः चेक कर लें, व्यवस्था बना लें पहले दिन की, पहले से ही। जो हमारे मतदान अभी करते हैं उनको भी पहले दिन सूचित कर दें, कंफर्म कर लें कि सुबह हमारे 6:30 से पहले वो लोग पहुंच जाएंगे और अगले दिन सुबह 6:30 बजे से अपनी कार्यवाही सारी की सारी शुरू कर दी। लास्ट में आके सीलिंग, सामान जमा कराना RO काउंटर पे, जिस प्रकार पहले दिन लिया था उसी जगह पर वापस सामान सारा का सारा जमा कराएंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट से रिलीविंग लेंगे और देन अपने घर मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट डे लेकिन प्रत्येक मतदाता
अपने वार्ड के ग्राम पंचायत के वार्ड के सदस्य और प्रधान, क्षेत्र पंचायत के वार्ड के सदस्य और जिला पंचायत के वार्ड का सदस्य, जिला पंचायत का जो वार्ड का मेंबर है उन सबको सीधे निर्वाचित करेंगे। केवल जिला पंचायत का चेयरमैन बाद में चुने जाते हैं, बाकी सबके चारों के वोट अभी पड़ेंगे। एक बूथ पर लगभग 800 की संख्या रखी गई है। 800 से ज्यादा कहीं पर भी वोट नहीं है। इसके अलावा एक विशेष बात है कि एक बूथ पर एक से ज्यादा वार्ड हो सकते हैं। मेंबर्स के चुनाव में वार्ड मेंबर भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि के लिए व्यक्ति आया है, मतदाता आया है, उसको उसी वार्ड का ही वोट इशू किया जाए। नेक्स्ट ले लें। 4 प्रकार अब की बार दिए जाएंगे बैलेट। ग्राम पंचायत के लिए सफेद रंग का है, ग्राम पंचायत के प्रधान जो होंगे उनके लिए हरे रंग का है, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए नीले रंग का बैलेट पेपर है और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का बैलेट है। मतलब कलर से भी पहचान हमारी क्लियर हो जाएगी, जिससे आपस में मिक्स ना हो। किसी भी चुनाव बैलेट पेपर पर कोई जो हमारे मतदाता जो राजनीतिक दल हैं उनके चुनाव चिन्ह या चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का नाम प्रिंट नहीं होगा। केवल चुनाव चिन्ह होंगे जो उनको नाम दिया जाना है 18 तारीख को। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है मतदाता सूची। मतदाता सूची की भी एक से ज्यादा प्रति मिलती है, 3 या 4 प्रति मिलती है। तो जो प्रति पीठा से मतदान अधिकारी प्रथम यूज करते हैं उसे क्या बोलेंगे? चिन्हित प्रति, जिसकी सामुदायिक लिफाफों में पहला लिफाफा बनेगा। इसका देखने का वही तरीका है, सारे पेजेस को एक बार खोलकर देख लें, कोई पेज मिसप्रिंट तो नहीं है, कोई पेज छूटा हुआ तो नहीं है। ये बिल्कुल कंप्लीट चेक कर लें और किसी एक सूची के नहीं, जितनी भी कॉपी मिलेगी सभी को देखना है, जिससे अगले दिन निर्विघ्न रूप से आप कोई सी भी सूची उठाएं और काम शुरू कर दें। दूसरा है सुवेदक चिन्ह, सुवेदक सीले। तो प्रत्येक मत पत्र के पीछे लगाना है। किस किस के पीछे कौन सा, ये मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट ले लें। इसमें एक पहचान भी है, एक सुवेदक सील सिंगल बॉर्डर है और दूसरी सुवेदक सील डबल बॉर्डर वाली है, उसका फोटो भी आगे पड़ा हुआ। अगली है स्टाम्प पैड और अमिट शाह की शीशी। स्टाम्प पैड अंगूठा लगाने के लिए और एरो क्रॉस मोहर लगाने के लिए, अमिट शाह की शीशी फिंगर मार्किंग के लिए। दोनों ही चीजें बहुत आवश्यक हैं। अगर आपकी एक भी चीज मिस होती है तो फिर वोटिंग रुक जाएगी, इसलिए बहुत ध्यान से देख लें। अमिट शाह की शीशी को भी किसी गिलास वगैरह में या किसी हार्ड उस पर करके रखें, कभी कोई गिरा ना दे या गलती से ना गिर जाए। अभ्यर्थियों की सूची, जो जो अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी सूची भी आपको दी जाएगी, उससे भी मिलान कर सकते हैं। अगला है, ये सूची बाहर भी लगा देते हैं, जिससे वो भी दोबारा से देख लेगा किसी को कोई कंफ्यूजन है तो। पेपर सील, मतपेटिका को सील करने के लिए घूमते हुए तीनों की रबर सील, यानी कि एरो क्रॉस मोहर, कुछ इस जैसी, जैसा इस पर फोटो बन रहा है। तो एक बार वही चेक कर लें। कभी कभी ऐसा होता है किसी कमी की वजह से रबड़ कट गई या वो प्रॉपर निशान नहीं मार हो पा रहा, तो सील को रवानगी के समय ही बदलवा लीजिए। नेक्स्ट लें। विभिन्न टाइप के प्रपत्र जो अभी समय समय पर भरने हैं, वो सारे के सारे प्रपत्र आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। मतपेटियां, 2 मतपेटियां दी जाएंगी, वहीं पर अच्छे से चेक कर लें, सही से खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, कोई उसकी लॉकिंग में प्रॉब्लम नहीं है, उसके लैचेस सही से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट लें। और चारों टाइप के मतपत्र जो भी आपके पोलिंग बूथ पर यूज होने हैं, तो जो इसमें बस एक चीज चेक कर लें कि जो मतपत्र आपको मिले हैं, रिसीविंग जिनकी ली आपने, उन मतपत्रों की पूरी सीरियल मैच कर लें, क्योंकि लेते टाइम आप मैच कर रहे हैं, जब वापसी करेंगे तो वो देखेंगे। निश्चित रूप से प्रॉब्लम होगी अगर उसके अंदर एक गड्डी भी मिस है तो, कुछ मतपत्र बीच में से मिस है तो, इसलिए प्रॉपर तरीके से आधा घंटा लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन उसको सारे मतपत्र एक बार भली प्रकार से चेक कर लीजिए। नेक्स्ट ले लें। ये सूची है जो उसके साथ दी जानी है। नेक्स्ट ले लीजिए और लीजिए। लिफाफे सारे के सारे, इसी में प्रारूप भी आ गए सारे के सारे। नेक्स्ट ले लें।
नेक्स्ट, मतपत्रों की जांच। सामग्री तो पहले ही मिल जाएगी 2-3 दिन पहले, लेकिन मतदान दल को मतपेटिका और मतपत्र वहीं पर मिलेंगे। ये सारी बात ऑलरेडी हो चुकी है। नेक्स्ट ले लीजिए, नेक्स्ट ले लीजिए। मतपत्र का नमूना एक प्रारूप है कि इस टाइप से मतपत्र होंगे। इस पर देखिए आप ध्यान से, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पार्टी का कोई ना तो निशान है ना ही नाम है, केवल मतपत्र जो हमारा चुनाव चिन्ह है जो उस प्रत्याशी को अलॉट किया गया, केवल वही है। नेक्स्ट ले लें, आइडियल पोलिंग बूथ। नेक्स्ट ले लें, सब वही बातें हैं कि महिलाओं और पुरुषों के लिए सेपरेट व्यवस्था हो जाए, पर्याप्त स्थान हो, रास्ते जाने के 2 अलग अलग बन पाए। अगर एक ही कमरा है, एक कमरे में एक ही गेट है, तो उसके भी 2 पार्टीशन कर सकते हैं कि आधा इधर से आने का, इधर से जाने का। ऐसा नहीं करें कि केवल पुरुष ही पुरुष अंदर चल रहे हैं, महिलाओं को रोक रखा है, या केवल महिलाएं चल रही हैं, पुरुषों को भी रोक रखा है। तो आइडियली चलते रहे, 2-4 पुरुष ले लें, फिर 4 महिलाएं ले लें, फिर 4 पुरुष ले लें, या जैसे भी वहां पर व्यवस्था है वो वहीं के विवेक पर निर्भर करती है। जी 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 बिल्कुल सर। मतदाता अभिकर्ता, व्यवस्था इसकी भी वही है, बिल्कुल ऐसी पोजीशन पर हो, चाहे गेट पर या अंदर, जैसे पीठासीन अधिकारी चाहे, लेकिन जो पहचान कर रहा है उसका नाम बोल रहा है कि अमुक मतदाता, इसका नाम ये है, राम कुमार है, श्याम कुमार है, तो वो उसका नाम प्रॉपरली सुन भी सके और उसको देख सके। ऐसी जगह मतदान अभिकर्ताओं की व्यवस्था की जाए कि अगर उनको कोई समस्या है कि नहीं यार ये तो राम कुमार नहीं है, ये तो कोई और है, तो वो उस पर अभ्यक्षेप कर सके, उसको रोक सके, आपत्ति कर सके। देखिए अंदर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था पहले दिन देख लें कि रोशनी, क्योंकि बहुत सारे लोग व्रत भी होंगे तो कम रोशनी में नहीं देख पाते हैं, तो रोशनी की प्रॉपर व्यवस्था अंदर है नहीं है, पहले दिन देख लीजिएगा। इसलिए एक आइडियली डिजाइन किया है इसको, एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा हो, जैसे सर ने कहा अलग अलग जगह अलग अलग व्यवस्थाएं हो सकती है, तो थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे अपने हिसाब से किया जा सकता है। नेक्स्ट ले लें, ऐसे स्थान पर रखे हम मतदान कक्ष जो हमने बनाया है, पोलिंग बूथ, जहां से हमने स्टैंप लगेगी और मतपेटियां, जो कि आने जाने में दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं हो रास्ते में अटक रहा है, निकल रहा है, तो कोई भी मतदाता, कोई भी पोलिंग पार्टी, कोई भी प्रत्याशी, उसका 200 मीटर का है, कक्ष के अंदर नहीं, 200 मीटर के अंदर भी उसका कोई चुनाव प्रचार नहीं होना चाहिए। अगर कोई चिन्ह वहां पर पहले से है तो उसको हटवा दीजिएगा। नेक्स्ट ले लें और नेक्स्ट लीजिएगा। क्या क्या काम कौन कौन करेंगे? मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी चिन्हित प्रतीक जो है प्रभारी होते हैं। सबसे पहले वो उसकी जांच करेगा कि अमुक व्यक्ति मिस्टर ए वहां पर मान लीजिए मतदान करने आते हैं, तो मिस्टर ए ये है नहीं है, अपनी सूची में भी चेक करें, उनका आईडी चेक करें। आईडी चेक करने के बाद क्या करेंगे, बोलेंगे कि ये व्यक्ति मिस्टर ए आए हैं और इनका नंबर ये है। इस बीच में जो सेकंड नंबर है वो थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं काम को अपने। उसके बाद वही उसकी 4 फिंगर पर अमिट स्याही भी लगाएंगे। हर बार सेकंड वाले के पास होती है, इस बार फर्स्ट के पास है, क्योंकि सेकंड वाले पे पहले से बहुत काम है, तो फर्स्ट के पास ही दे दिया। फर्स्ट भी ही उसको फिंगर मार्क करेंगे। नेक्स्ट ले लें, कैसे मार्किंग करेंगे? सबके नीचे अंडरलाइन करेंगे। जो भी व्यक्ति मान लीजिए लेखराज आए तो लेखराज के नीचे अंडरलाइन कर दी, लेकिन जैसे गीता पाल आई तो अंडरलाइन के साथ साथ टिक भी लगाना है। क्लियर है ये बात? आप और देख लीजिएगा, सुधा है तो उनके नाम के साथ भी टिक लगा हुआ है। नेक्स्ट ले लें, फिंगर मार्किंग का सही तरीका, आधा नाखून पर और आधा स्किन पर निशान प्रॉपर आ जाए, वही है सर। नेक्स्ट ले लें, नेक्स्ट पोलिंग पार्टी है वो तो रहेगी अंदर। ड्यूटी पर कार्यरत लोक सेवक जो भी अधिकारीगण हैं, राज्य निर्वाचन अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति जिनको अलॉट कर दिया गया कि हाँ बूथ के अंदर जा सकते हैं, प्रत्याशी या उसका
निर्वाचन अभिकर्ता या उसका मतदान अभिकर्ता, एक साथ तीनों नहीं रहेंगे। कोई एक बार में का प्रत्याशी है तो प्रत्याशी अंदर आ सकते हैं। मतदाता के साथ कोई गोद का बच्चा, वो इसके अंदर आ सकते हैं। दृष्टिबाधित या दिव्यांग मतदाता अगर कोई है तो उसके साथ उसका हेल्पर, ठीक है, उसके साथ नियमानुसार उसका हेल्पर। बस इसमें एक विशेष बात है कि हेल्पर एक व्यक्ति किसी एक की ही हेल्प करेगा। अगर कोई हेल्पर है और किसी दिव्यांग के साथ हेल्प करने आया है तो ऐसा नहीं कि वो समाज सेवी बन जाए और दिन भर सबकी हेल्प करता रहे। एक हेल्पर किसी एक के साथ हो सकता है, दो के साथ नहीं होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे निर्वाचन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी द्वारा आवश्यक पहचान करने हेतु नियोजित किया जाए। जैसे कि मान लीजिए किसी टीम में महिला कर्मी नहीं है और महिलाओं की पहचान करनी है, वहां कोई महिला आंगनबाड़ी, कोई महिला और ऐसी हैं जो कि हमारे उससे रिलेटेड है और हमने उन्हें अंदर बुला लिया कि आप इनकी पहचान करें, तो वो भी आने के लिए अधिकृत है। लेकिन जो पुलिस कर्मी वहां लगे हुए हैं किसी भी स्तर के, वो मतदान कक्ष के अंदर नहीं आएंगे जब तक पीठासीन अधिकारी उनको स्वयं न बुलाएं। पीठासीन अधिकारी बुलाएंगे तो वो आ सकते हैं, अदरवाइज ही कंडीशन में वो आपके गेट से बाहर की व्यवस्था संभालेंगे। नेक्स्ट है पूर्व की प्रक्रिया। लगभग 20-30 मिनट पहले शुरू कर दें। सबसे पहले मतपेटी खोल के दिखा दीजिए कि इसके अंदर कोई भी वोट नहीं है। उसके अंदर फिर एक पते की पर्ची डाली जाएगी, वो भी आगे आ जाएगी। पते की पर्ची डालने के बाद उसकी हाफ सीलिंग तभी कर दी जाएगी। सीलिंग प्रोसेस अलग से एक वीडियो आपकी चल जाएगी, उसमें सीलिंग प्रोसेस कैसे कैसे होना है वो प्रॉपर दिखा दिया जाएगा। उसके बाद नियुक्ति पत्र किसका? मतदान अभिकर्ता, बल्कि इससे पहले का काम है मतदान अभिकर्ताओं को नियुक्त करना, उनकी नियुक्ति पत्र अपने पास रखकर उनको एक आई कार्ड इशू कर देना। उसके बाद जो हमारी सारी घोषणाएं हैं मतदान प्रारंभ करने की, मतपेटिका की, वो सारी घोषणाओं पे भी उनके सिग्नेचर कराते रहें। जो पेपर सील हम लगाएं, पेपर सील पर भी जो हमारे मतदान अभिकर्ता हैं उनके हस्ताक्षर करा लेने चाहिए। उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट में इसमें कोई विशेष बात नहीं है। फोटो जैसे हर बार की बात है वही है, किसी भी तरीके से मतदान करते हुए व्यक्ति का फोटो नहीं लिया जा सकता। हाँ, जो लोग बाहर लाइन में लग रहे हैं उनका फोटो लिया जा सकता है। कोई फिंगर मार्किंग का फोटो खिंचवाना चाह रहा है ग्रुप में, उनका फोटो लिया जा सकता है। लेकिन एक व्यक्ति जो मतदान कर रहा है, मतदान करते हुए उसका फोटो नहीं लिया जा सकता, चाहे वो किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, किसी भी बड़ी प्रेस का, किसी भी बड़ी मीडिया हाउस से हो, लेकिन वो अंदर का फोटो नहीं लेंगे। नेक्स्ट ने माननीय प्रेक्षक महोदय, माननीय जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय या और अन्य अधिकारीगण अगर आपके यहाँ आते हैं तो अमूमन किसी भी प्रक्रिया को रोकते टोकते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो कोई सुझाव देते हैं कि इस चीज को इस तरीके से करने बेहतर हो जाएगा तो उनके सुझाव पर विचार और अमल किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक आपको शीट अलग से दी रहेगी जिसमें आगंतुकों की विजिटर शीट, आगंतुकों के साइन कराने तो उसमें उनके सिग्नेचर जरूर से करा लेने चाहिए। नेक्स्ट है ये है आपका आगंतुक पत्रक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लीजिएगा, नाम पता, ग्राम पंचायत और मतपेटी का क्रमांक, पहली मतपेटी है या दूसरी है, जो भी क्रमांक होगा वो डल जाएगा। नेक्स्ट ले, इस टाइप की मतपेटियां सबने देखी ही हैं। नेक्स्ट ले लीजिए। ये कह रहा है कि अगर किसी वजह से, वैसे तो आपने पहले दिन चेक कर ली थी और वो मैकेनिकल अगर एक बार सही चली तो जल्दी से खराब नहीं होती, फिर भी अगर किसी वजह से पहले दिन तो अच्छी चल रही थी लेकिन लास्ट मोमेंट पर आपने देखा कि मतपेटी प्रॉब्लम कर रही है, वो सील नहीं हो पा रही, तो उस वाली मतपेटी को पहले मत प्रयोग कीजिए, पहले सही वाली को प्रयोग कर लीजिए और सेक्टर मजिस्ट्रेट महोदय को सूचना दे दें कि हमारी एक मतपेटी प्रॉब्लम कर रही, जब तक ये भरेगी तब तक वो उसको रिप्लेस करा ही देंगे। इन केस अगर फिर भी ऐसी कोई कंडीशन बनती है, वैसे ऐसा होना जस्ट लाइक पॉसिबल है, फिर भी अगर कोई कंडीशन बनती है कि खराब ही रहती है और आपको जरूरत ही है उसको यूज करने की, तो उस कंडीशन में भी उसको प्रॉपर तरीके से सील कर दें
कागज और उससे बांध के, जिससे कि कागज की सील वो मान ली जाए। मान लीजिए वो लॉक सही से नहीं हो रही तो पेपर उस पर चिपका दीजिए, वो पेपर भी उसका काम करेगा कि ये बीच में नहीं खोली गई है, और उसको बांध भी दीजिए। नेक्स्ट ले लें, मतपेटी सील बंद करना। सील बंद करने की प्रोसेस उसी वीडियो में आई जाएगी प्रॉपर। नेक्स्ट ले लें। हाँ, अगर कोई मतदान अभिकर्ता सीलिंग के साथ साथ उस पर सिग्नेचर करना चाहेंगे तो सिग्नेचर तो हम कराते ही हैं, लेकिन अगर कोई साथ साथ अपना कोई चिन्ह भी बांधना चाहें, जैसे मैंने स्वयं ने देखा है कि कई बार नोट आधा काट के उस पर बांध देते हैं, या अपने कोई और मार्किंग करना चाहे तो करने दें, कोई विशेष बात उसमें नहीं है। पेपर सील पत्र मुद्रालेखा का ये रिकॉर्ड है कि आपको कितनी मिली और कितनी यूज हुई और कितनी आप वापस कर रहे हैं। नंबर समिति होती है। नेक्स्ट ले लें। सब पेपर सील एक ही टाइप की है इसमें। वहां पर तो जब हम ईवीएम सील करते थे तो होती थी 2-3, या तो एक ही है बस, उसी से सील हो जाएगी। ये सिंगल बॉर्डर वाली हो गई जो ग्राम पंचायत में लगेगी। नेक्स्ट करें। और ये डबल बॉर्डर वाली, ये किस में लगेगी? हमारी क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के मतों के पीछे सील लगेगी। इसके अंदर मैटर जो भी है कॉलम वो भरा जाएगा आपके अपने बूथ से संबंधित, और प्रत्येक मत पत्र पर के बैग पर इसी के नीचे हमारे पीठासीन अधिकारी सिग्नेचर भी जरूर करेंगे। बस थोड़ा ध्यान, जो मैं भी आपसे बता रहा था, देखिए बोर्ड में वही लाइन लिखनी कि प्रयास यही हो कि मतपत्र के अंत में हस्ताक्षरित मतपत्र, जब हमारा मतदान समाप्त हो रहा हो तो हस्ताक्षरित जो हमारे मतपत्र हैं वो कम से कम संख्या में शेष रहें। अच्छा, शुरू में एक यहाँ पर मतदान की गोपनीयता की बात है, तो एक नॉर्मल प्रोसेस से देखें। मान लीजिए सबसे पहले मैं वोट करने गया और आप मतदान अभी करता है, तो पता होगा ना कि 1 नंबर का वोट किसे मिला, फिर 2 नंबर पे कौन गया था, फिर 3 पे कौन गया था। जब काउंटिंग खुलेगी तब भी अभी करता यही होंगे, वो देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि 1 नंबर का वोट किसको गया, 2 नंबर का वोट किसको गया। इस बात को चेंज करने के लिए शुरू के लास्ट तक नहीं करना ऐसा, लेकिन शुरू की जो पहली गड्डी इशू करें वो ऊपर नीचे करके करें। ऐसा अनुमान है कि शुरू के 30, 40, 50 वोट तो आपके लग जाएंगे, कुछ भी समस्या हो तो शुरू के जो वोट्स हैं वो सीरियल नंबर से नहीं देने चाहिए। पहले अचानक से 10 नंबर वाला दे दीजिए, फिर 15 वाला दे दीजिए, फिर 2 नंबर वाला दे दीजिए, फिर 8 वाला दे दीजिए। उसका सीक्वेंस तोड़ दीजिए। जब एक बार सीक्वेंस टूट जाएगा तो फिर ना तो वो नोट करने की कोशिश करेंगे, ना ही वो नोट कर पाएंगे, संभव भी नहीं है। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आपने कहां तक सीक्वेंस तोड़ के दिया और कहां से फिर सीरियल में शुरू कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा दूरी तो है उनसे, मतदान अभिकर्ताओं से। तो ये विशेष है कि जिस टाइम हम मतपत्र इशू करना शुरू करें, किसी भी स्थिति में सीक्वेंस में ना दें शुरुआत में, यदि लास्ट में सीक्वेंस में ही दें, थोड़ा निकलने के बाद, 50 निकलने के बाद, क्योंकि अगर लास्ट में बिना सीक्वेंस के बचते हैं तो हमें मतपत्र लेखा बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो केवल शुरू के लिए बात है कि शुरू के सीक्वेंस में नहीं देना है। नेक्स्ट ले, मतदान प्रारंभ करना सिंपल है, एक बार में एक करके शुरू कर दें। किसी वजह से अगर डिले होता है, मान लीजिए वैसे तो ऐसा होना ही नहीं है, न ही इसमें इतनी पेचीदगियां हैं ईवीएम के जैसी, लेकिन फिर भी इन केस कहीं कोई समस्या होती है, मतदान अभिकर्ता नहीं पहुंचते हैं, तो क्या उनका वेट करना है? नहीं करना। मतदान अभिकर्ताओं का वेट नहीं करना। अपना 15 मिनट पहले 6:45 के आसपास, 6:40 से 45 तक उनका वेट करें और उसके बाद सीलिंग की प्रोसेस शुरू कर दीजिए। फिर भी अगर ऐसा लगता है कि 7:05 हो गए मतदान शुरू करते भी, तब भी किसी भी स्थिति में जो शाम का 6 बजे वाला पीरियड है वो एक्सटेंड नहीं होगा। 6 बजे का क्लोजिंग है तो 6 बजे ही होगी, बशर्ते उस समय मतदाता उपलब्ध ना हो। अगर मतदाता लास्ट में उपलब्ध है तो जब तक मतदाता हमारे 6 बजे तक जितने लोग अंदर आ गए थे सबके वोट डलेंगे। नेक्स्ट में मतदाता से असावधानी पूर्वक, मतलब जानबूझ के कोई फाड़े उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर गलती से किसी से मतपत्र फट जाता है या खराब हो जाता है तो उसको रद्द मतपत्र में लिखकर
उसके पीछे लिख देंगे, मार्क कर देंगे रद्द किया गया मतपत्र, उसका अलग लिफाफा बन जाएगा और उसको दूसरा बैलेट पेपर इशू किया जा सकता है। नियम में है, जरूरी नहीं है कि ऐसा किया ही जाए। अगर कोई मत ऐसा होगा नहीं, जैसे 49O में आता है, अगर कोई मतपत्र प्राप्त करने के बाद कहे कि मेरा वोट डालने का मन नहीं है, तो भी उसका वोट हम वापस ले लेंगे, उस पर लिख देंगे लौटाया गया मतपत्र, और हमारी धारा 49O के अंतर्गत वो उसको मना कर सकता है कि मेरा वोट डालने का मन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में काउंटर फाइल पे उसके सिग्नेचर ले लीजिए कि वोट वापस लिया गया। जो हमारा मतपत्र है उस पर भी लिख लीजिए लौटाया गया मतपत्र और उसको अलग जमा कर लीजिए। नेक्स्ट ले लीजिए, नेक्स्ट ले लीजिए, नेक्स्ट।